वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन डिबाई मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ अपन ने कंपन विद्याओं की संख्या को कैलकुलेट किया था और इंटरनल एनर्जी को अपन ने कैलकुलेट करना है आज, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट को करना है, क्योंकि ठोसों के लिए पढ़ा जा रहा है और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन अपन ने प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया कि लो टेम्परेचर पे CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब एंड हाई टेम्परेचर पे CV इक्वल टू 3R मिला था, वो ड्यूलोग एंड पेटिट एंड आइंस्टीन तो उसको समझाने में असफल हुए और डिबाई का काम अपने को करना है आज, है ना। तो आओ उसको करते हैं शुरू। तो वहाँ लास्ट में अपन पढ़ रहे थे न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू पराश में, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू पराश में कंपन विद्याओं की संख्या, कंपन विद्याओं की संख्या इक्वल टू न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू पराश में कंपन विद्याओं को अपन ने एन न्यू डी न्यू से डिनोट किया। उसकी वैल्यू मिली थी 4πV 1/VL क्यूब। L मीन्स लॉन्गिट्यूडनल। 3V में जाला के लिए पढ़ रहे थे तो वहां अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की कंपन विद्याएं थी। तो 1/VL क्यूब, 2/V2 क्यूब, T मतलब ट्रांसवर्स, L मतलब लॉन्गिट्यूडनल तरंग दैर्ध्य, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, न्यू स्क्वायर डी न्यू। न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू पराश में कंपन विद्याओं की संख्या ये थी। फिर अपन ने क्या किया, इसको आप इक्वेशन दे लेना, है ना। मैं एक नंबर दे लेती हूँ, पीछे वाला पता नहीं अपने कितना दिया था। तो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू पराश में कंपन विद्याओं की संख्या को एन न्यू डी न्यू से डिनोट किया, उसकी वैल्यू ये मिली थी अपने को। फिर अपन ने ये देखा कि 3V में जालक में ठोस है वो उसको घनाकार लिया था, 3V में जालक लिया था। 3V में जालक में कंपन विद्याओं की संख्या 3 होती है एक परमाणु का जिक्र करें तो, और 1 ग्राम मोल में परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर है, तो कुल कंपन विद्याओं की संख्या वो 3Na के इक्वल होगी। कुल कंपन विद्याओं की संख्या अपन ने इक्वल की कैलकुलेट करने के लिए इस NU DNU का अपन ने इंटीग्रेशन किया था 0 to न्यू डी आवृत्ति में, क्योंकि डिबाई ने ये कॉन्सेप्ट लिया कि आवृत्ति का मान 0 to इन्फिनिटी तक होता है और इन्फिनिटी के संगत जो आवृत्ति है वो 0 to न्यू डी, उसकी वैल्यू डिबाई अंतक आवृत्ति बोला था इसको। तो यहाँ अपन कुल कंपन विद्याओं की संख्या है वो ये पढ़ रहे हैं कि ठोस में 3Na के इक्वल है, तो NU DNU वाली जो कंपन विद्याएं हैं उनका अपन 0 to न्यू डी पराश में इंटीग्रेशन कर लें और उसकी वैल्यू 3Na के इक्वल रख लें, तो कुल कंपन विद्याओं की संख्या ही मिलेगी ना। NU DNU पराश में कंपन विद्याओं की संख्या ये है, लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। कुल कंपन विद्याओं की संख्या 0 to न्यू डी आवृत्ति तक होगी, इसके लिए अपन इसका इंटीग्रेशन करना होगा और ठोस का जिक्र कर रहे हैं 3V में जालक में कंपन विद्याओं की संख्या वो 3Na के इक्वल होगी। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ न्यू के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, मीन्स इस एक टर्म का ही होगा। ये वाला वेग है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों का, ये वेग है, आवर्ती नहीं है। आवर्ती के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है तो इस एक टर्म का ही होगा। तो जो कांस्टेंट आ रहा है उसको आप बाहर लीजिए, 4πV 1/VL क्यूब 2/VT क्यूब, न्यू स्क्वायर का किया न्यू क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to न्यू डी इक्वल टू मिला 3Na। क्लियर। अब न्यू की जगह आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 4πV 1/VL क्यूब 2/VT क्यूब, न्यू की जगह न्यू डी पुट करेंगे तो न्यू डी की क्यूब, 3 तो है ही, 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0 इक्वल टू 3Na। इसको आप इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 2 दे लीजिए। क्लियर। ये तो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू पराश में कंपन विद्याओं की संख्या मिल गई अपने को, और ये अपने को मिल गई कुल कंपन विद्याओं की संख्या टोटल 0 to न्यू डी आवृत्ति। अब कंपन विद्याओं की संख्या तो मिल गई, अब अपने को कैलकुलेट करना है आंतरिक ऊर्जा। तो मैं बीच वाली टर्म है जो कैलकुलेशन अपन ने की है उसको एक बार रफ कर लेती हूँ, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इक्वेशन 1 और 2 अपने को आगे काम में आएगी, तो उनको मैं एक बार रफ कर लेती हूँ।
रख लेती हूँ। आप इसके बाद लिखोगे, इतना लिखने के बाद इक्वेशन 2 के बाद आप हेडिंग लगाओगे आंतरिक ऊर्जा। हालांकि इसी टॉपिक का ही जिक्र है, पर आप अलग से लिख लेना। आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी यू से लिखा जाता है। आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। आंतरिक ऊर्जा होता है U इक्वल टू 0 टू न्यू डी। औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा को अपन ने ऐसे लिखा था, औसत ऊर्जा E मल्टीप्लाइड बाय एन न्यू डी न्यू। आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू मिलेगी आपको 0 टू न्यू डी, औसत ऊर्जा मल्टीप्लाइड बाय कंपन विद्याओं की संख्या। तो औसत ऊर्जा की वैल्यू अपन ने आइंस्टीन मॉडल में भी कैलकुलेट की थी, सेम वही यहाँ मिलेगी। तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, औसत ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक, औसत ऊर्जा की वैल्यू वो है, कंपन विद्याओं की संख्या कब बोल रहा है, एन न्यू डी न्यू। न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू प्रकाश में कंपन विद्याओं की संख्या आपको मिली थी क्वेश्चन नंबर 1 में, वो पुट करनी है, न कि ये जो टोटल फाइंड आउट की थी वो। ये तो इंटीग्रेशन करने के बाद मिली थी, ये अंडर इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है ना, अकेले के साथ होता तब तो अपन ये लिख लेते, बट यहाँ ये भी आ रही टर्म। तो एन न्यू डी न्यू की वैल्यू आप ये क्वेश्चन 1 में मिली है वो यहाँ पुट कीजिए। U इक्वल टू 0 टू न्यू डी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पुट कीजिए एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कंपन विद्याओं की संख्या 4 पाई वी 1 ओवर वी एल क्यूब प्लस 2 ओवर वी टी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय न्यू स्क्वायर डी न्यू। ठीक, ये आ गई आपकी आंतरिक ऊर्जा। अब यहां जो कांस्टेंट टर्म आ रही है ये तो एच न्यू है, एच तो कांस्टेंट है, न्यू है। यहाँ न्यू डी न्यू के रिस्पेक्ट में अवकलन, मतलब ये वाली इंटीग्रेशन में आएगी ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, यहाँ भी न्यू आ रहा है, इसका भी समाकलन होगा। तो ये वाला क्या है, 4 पाई वी आयतन था ये, और 1 बाई वी एल क्यूब प्लस 2 बाई वी टी क्यूब, ये है वेग और ये है आयतन। ठीक, इसको आप थोड़ा बड़ा लिख लेना अलग से दिखाने के लिए। ये तो वेग के घटक हैं उन और अनुप्रस्थ तरंगों के, और ये है आयतन। तो यहां से आप देखो 4 पाई वी 1 ओवर वी एल क्यूब प्लस 2 ओवर वी टी क्यूब, ये इतनी टर्म आ रही है। इक्वेशन नंबर 2 से देखना, ये टर्म यहाँ है, ये कांस्टेंट है। यहाँ इस कांस्टेंट की वैल्यू अपन क्या डाल सकते हैं, 9Na डिवाइडेड बाय न्यू टू क्यूब। जहां आप लिखना इस कांस्टेंट की वैल्यू 4 पाई वी 1 ओवर वी एल क्यूब प्लस 2 ओवर वी टी क्यूब इक्वल टू 9Na डिवाइडेड बाय न्यू डी की क्यूब। यहां लिख लेना समीकरण 2 से बाय इक्वेशन 2। ठीक, अब समीकरण 2 को मैं रफ कर लेती हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब यहां इसकी जगह अपने को वैल्यू क्या डालनी है, 9Na बाय न्यू डी क्यूब डालिए। एच न्यू यहां है, न्यू स्क्वायर यहां है, न्यू क्यूब हो जाएगा एच न्यू क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसकी जगह 9Na बाय न्यू डी क्यूब, 9Na डिवाइडेड बाय न्यू डी की क्यूब और डी न्यू। क्लियर। अब जो कांस्टेंट आ रहा है उसको आप बाहर ले लिए, एच कांस्टेंट है, 9Na भी कांस्टेंट है, उसको अपन ले लेते हैं बाहर। ये ऊपर वाला आप रफ कर लेते हैं ना, आप तो साथ साथ नोट करते जाना। और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू न्यू डी। U इक्वल टू 0 टू न्यू डी, जो कांस्टेंट आ रहा था उसको बाहर लेना है पहले ना, 9NaH अपॉन न्यू डी की क्यूब 0 टू न्यू डी न्यू की क्यूब डी न्यू डिवाइडेड बाय ई की एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये आया अपने को, इसको अपन ने फिर से लिखा है 9NaH न्यू क्यूब, सही है। ये नीचे वाले इक्वेशन है उसको ये अपन ने सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक, ये आ गई अपनी इंटरनल एनर्जी, ये आ गई इंटरनल एनर्जी। ठीक, इसको भी कोई इक्वेशन दे लेना आप, 3 नंबर दे। अब
आंतरिक ऊर्जा मिल गई, अपने को निकालनी है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट अवकलन करना है, बट वो वाली कंडीशन लगानी है, एक बार लो टेम्परेचर के लिए और एक बार हाई टेम्परेचर के लिए, और फिर देखते हैं कि डिबाई का मॉडल कैसा रहा। ठीक, तो आओ सबसे पहले कंडीशन लगाओ। केस फर्स्ट, उच्च ताप पर आपकी यूनिट है वो मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुकी है। एक टॉपिक बचा है बैरोमेट्रिक इक्वेशन, वायु दाब समीकरण, वो भी कर लेंगे अपन आज, ये हो जाएगा और एक दो लेक्चर और बनने हैं, बस हो जाएगी। बट एक काम आप भी कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स में ना शेयर किया करो वीडियो को, और लाइक करना मत भूला करो। लाइक वीडियो देखने से पहले ही करके बैठ जाया करो, लाइक करना ही है बस। ठीक, और शेयर करना मत भूला करो। जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में फ्रेंड है अपनी क्लास के, एक बंदा 4-5 को शेयर करेगा तो भी सबको पता चल जाएगा। अकेले अकेले पढ़ते रहते हो, उनको भी बता दो कि भाई क्लासें चल रही हैं। ठीक, तो आज आप जरूर शेयर करना, भूल मत जाया करो। उच्च ताप पर मीन्स यहाँ हाई टेम्परेचर की कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो HNU/K है, यहां से देखना HNU/KT, HNU/KT है वो लैस होगा T से। उच्च ताप तभी तो होगा ना, HNU/K है वो लेस देन होगा T से, तभी आपको हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन मिलेगी। तो इस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर की कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, E की HNU/KT बहुत ज्यादा है, नीचे वाले टर्म ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, ऊपर पूरे की सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 1 + HNU/KT। ठीक, इस E की पावर HNU/KT का एक्सपेंशन है, इस कंडीशन में इस फॉर्म का होगा 1 + HNU/KT। तो आओ इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो अब लिख लेना समीकरण 3 से U = 9NaH 𝛎d³ 0 to 𝛎d 𝛎³ d𝛎 1 + HNU/KT -1, 1 से 1 कैंसिल, ये वाला KT ऊपर चला जाएगा, एक H यहाँ है, ये वाला H है, H से H कैंसिल हो जाएगा, यहाँ न्यू है, ऊपर 𝛎³ है, 𝛎² बचेगा। तो स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा ही लिख रही हूँ ना। 9Na, इतने आप होशियार हो ही, 0 to 𝛎d 𝛎² d𝛎, H भी गया और KT ऊपर चला जाएगा ना, तो KT को आप बाहर ही ले लो। ठीक, ये आ गया। अब 𝛎² का इंटीग्रेशन कर लो। तो U = 9NaKT डिवाइडेड बाय 𝛎d³, 𝛎² का करेंगे 𝛎³/3 और 0 to 𝛎d लिमिट लगानी है अब। तो U = मिलेगा आपको 9NaKT डिवाइडेड बाय 𝛎d³, यहाँ एक बार 𝛎d पुट करेंगे तो 𝛎d³/3 0 पुट करेंगे तो पूरे की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल और 3 से 9 3 टाइम कैंसिल। तो U = मिला अपने को, ऊपर लिखती हूँ मैं ना, U = मिल गया 3NaKT, 3NaKT। अब अपन क्या जानते हैं, K यहाँ बोल्ट्जमान नियतांक है ना, KB = होता है R/Na, KB लिखो या K लिखो, है बोल्ट्जमान नियतांक, आप लिख देना K = बोल्ट्जमान नियतांक। तो R = मिला KBNa। ठीक, KBNa। अब यहाँ जो NaK आ रहा है वहां से R पुट कर सकते हैं इसकी जगह, तो कर लो। तो U = आया 3RT। ये हाई टेम्परेचर पे आपकी इंटरनल एनर्जी आ गई, आंतरिक ऊर्जा। अपने को क्या निकालना है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा क्या जानते हैं अपन, इस इंटरनल एनर्जी का एक बार क्या करते हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो कर दीजिए, यहाँ पे लिखने ना लार्ज टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर du/dt। तो इसका अवकलन करेंगे तो 3R कांस्टेंट है, T का करेंगे तो 1, तो CV की वैल्यू मिलेगी CV = 3R। ये हाई टेम्परेचर पे डिबाई भी सक्सेसफुल है,
ये तो अपन ने एक कंडीशन तो चेक कर ली कि हाई टेम्परेचर पे डिबाई का रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल रिजल्ट के जैसा ही आ रहा है। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो कांस्टेंट मिली और उसकी वैल्यू अपने को मिली 3R। R यहाँ गैस नियतांक है। क्लियर। अब अपन सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं लो टेम्परेचर पे। तो आप लिखिए लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर, केस सेकंड लिखना, निम्न ताप पर। और आज मैंने जो काम बोला है ना आप वो पक्का करोगे, भूल मत जाना। मैं रोज कह के चली जाती हूँ कि लाइक करना, शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, आप करते हो नहीं, कर दिया करो भाई। निम्न ताप पर यानी h/k है वो बड़ा होगा, अब की बार टेम्परेचर छोटा होगा, T लेस देन है, निम्न ताप का जिक्र किया जा रहा है यहाँ, मतलब T की वैल्यू कम है, h/k की वैल्यू ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या होगा, अपन मानते हैं इस कंडीशन में, माना ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म बड़ी है, h प्लांक नियतांक है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.62 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। k बोल्ट्जमान नियतांक है इसकी वैल्यू भी फिक्स है 1.38 इंटू 10⁻23। मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वाला न्यू बड़ा है, अपनी आवर्ती है वो बड़ी है, तो आवर्ती बड़ी होगी। इसकी कंडीशन में e की पावर h/kT को अपन है ना x मानेंगे, h/kT इक्वल टू x। ठीक। अब h/kT कांस्टेंट, इसका अवकलन करें तो dν इक्वल टू dx। ठीक। यहाँ आवर्ती की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी, मतलब आवर्ती है वो अपनी इन्फिनिटी की ओर जाएगी, न्यू डी टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब लो टेम्परेचर की कंडीशन होगी उस स्थिति में आवर्ती का मान बहुत ज्यादा होगा और लगभग वो इनफाइनाइट की ओर जाएगी, मतलब आवर्ती का मान बढ़ता हुआ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी आवर्ती की वैल्यू। तो यहां से dν की वैल्यू पुट निकालते हैं, dν इक्वल टू kT/h और dx, ये वाली वैल्यू अपने को चाहिएगी। और तो आप न्यू की वैल्यू भी चाहिए, यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालोगे तो ये kT मल्टीप्लाई इधर चला गया और h डिवाइड में आ जाएगा, तो न्यू इक्वल टू मिलेगा kTx डिवाइडेड बाय h। तो न्यू की वैल्यू और dν की वैल्यू, अब ध्यान दे लेना यहाँ पे h/kT को मैंने x माना है, यहाँ से न्यू की वैल्यू और dν की वैल्यू निकाली है, और लो टेम्परेचर की कंडीशन होगी उस स्थिति में अपनी आवर्ती का मान है वो बहुत ज्यादा होगा। आओ इस पे अप्लाई करते हैं ये कंडीशन। तो u इक्वल टू है 9NaH डिवाइडेड बाय न्यू डी की क्यूब, कांस्टेंट है। आवर्ती का मान अपन ने कहा कि बहुत ज्यादा होगा, न्यू डी इन्फिनिटी की ओर जाएगी, तो लिमिट मैंने 0 टू इन्फिनिटी पुट की है। अब अपन x की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इस पूरे को, तो न्यू की जगह अपन क्या पुट करेंगे, kT/h और x, और इसकी पावर 3 है तो उस पूरे की पावर भी 3 हो जाएगी, kT/h की पावर 3, x की पावर 3, और dν है, dν की वैल्यू kT/h मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय e की पावर h/kT। h/kT को अपन ने x माना है तो e की पावर x माइनस 1। ठीक, ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब आप देखो kT/h कितनी बार आया, 3 बार, kT/h एक बार और आ गया, 4 बार आ गया। तो सबको बाहर ले लेते हैं ना, कांस्टेंट है u इक्वल टू 9NaK सॉरी h डिवाइडेड बाय न्यू डी क्यूब kT अपॉन h की पावर क्यूब और 1 kT/h बार, सीधा ही लिख लो। इस h से ये कैंसिल हो जाएगा और तो देखो एक बार 0 टू इन्फिनिटी x की क्यूब डिवाइडेड बाय e की x माइनस 1 और यहाँ आ गया dx। ठीक, ये मिल गया। अब क्या कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो और जो बच रहा है उसको फिर से लिख लेना। तो आओ करते हैं ना, ये वाला इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है π/4 डिवाइडेड बाय 15।
तो आप ये लिख लेना मानक समाकलन, ये वाले टर्म लिख के आप ये लिखोगे मानक समाकलन, मानक समाकलन इसमें लिखोगे 0 to infinity x की क्यूब डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 dx। इसकी वैल्यू होती है पाई की 4 डिवाइडेड बाय 15। ठीक, ये है अपना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो ये वाला सोल्व नहीं करेंगे अपन, इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो u इक्वल टू मिलेगा 9na, यहाँ kt अपॉन h की क्यूब, ये न्यू डी की क्यूब, न्यू डी इसके साथ ही कर लें अपन, कर लो। और t को बाहर निकाल लेते हैं ना एक बार, तो t की पावर 4 हो जाएगी। तो k ऊपर है उसकी पावर 3, न्यू डी नीचे है उसकी पावर 3, और h भी है। ये तो आ गया 3 पावर वाला, बच क्या गया यहाँ पे t की पावर 4, और एक क्या बच गया, k बच गया। इसे लिखो 9na k, ये है u के इक्वल। ठीक, u इक्वल टू 9na k अपॉन h न्यू डी क्यूब t की पावर 4, और इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई की 4 अपॉन 15। ये वाले मैंने यहाँ पुट कर ली, सारी चीजें लिख ली। ठीक, na इंटू के अपन क्या लिख सकते हैं, r, जो पीछे लिखा था, तो ये लिखेंगे 9r, k अपॉन h न्यू डी या h न्यू डी अपॉन k, ये है डिवाइड टेम्परेचर। यहाँ भी लिख लेना साइड में ना, इसको तो मैं रफ करती हूँ एक बार, लिख लेना, चूंकि h न्यू डी अपॉन k इक्वल टू होता है डिवाइड थीटा डी, लिख लेना डिवाइड टेम्परेचर, डिवाई ताप इसको बोला जाता है, डिवाई ताप। पीछे अपन ने आइंस्टीन ताप नाम दिया था ना, यहाँ डिवाइड, तो k को यहाँ डिवाइड में लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बचा अपने को, पाई की 4 अपॉन 15 आगे लिखते हैं ना, कांस्टेंट है। तो ये हो गया, t की क्यूब लिख लो, t अपॉन थीटा d की क्यूब, और एक t आ गया आगे, देखो ये आ गया 3/5। na k को मैंने r लिखा, h न्यू डी अपॉन k ऊपर आ रहा था, मैंने यहाँ इसके नीचे लिख लिया, ऊपर चला जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो h न्यू डी अपॉन k क्या होता है, थीटा डी डिवाइड ताप, t की पावर 4 है तो t की पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में कर लो, t की क्यूब कर दिया, और एक t मैंने सीधा लिख लिया, पाई की 4 अपॉन 15 को मैंने आगे ले लिया, तो यहाँ 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम, और ये 5 टाइम। तो u की वैल्यू अपने को क्या मिली, u इक्वल टू 3/5 पाई की 4 r t अपॉन थीटा डी की क्यूब। ये अपनी आ गई इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का आप एक बार इंटीग्रेशन कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो CV एट लो टेम्परेचर इक्वल टू du/dt। तो आप इंटीग्रेशन कीजिए 3/5 पाई की 4, जो कांस्टेंट है वो एज इट इज लिख लो, थीटा डी क्यूब बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक t और था ना, तो t की 4 है, ये t की 4 का समाकलन करोगे तो 4 आगे, और d की पावर क्यूब, t की पावर 4 है, तो टेम्परेचर का तो समाकलन होगा, बाकी सारी टर्म है वो कांस्टेंट है। तो t की पावर 4 का आप समाकलन करते हो तो 4 t की क्यूब होता है, यही तो होता है, तो मैंने वही किया है। तो अब 4 × 12, तो CV एट लो टेम्परेचर 12/5 पाई की 4 r t अपॉन थीटा डी की क्यूब। अब अपन यहाँ से लिख सकते हैं ना, CV एट लो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल आ रहा है t की पावर क्यूब के, t की घात 3 ही आ रही है, यही अपने को फाइंड आउट करना था। मतलब डिबाई का मॉडल है वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल रिजल्ट मिला था, प्रैक्टिकल करो अपन ने ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में, उसको एक्सप्लेन करने में अच्छे से समझाने में सक्षम रहा डिबाई, और हाई टेम्परेचर पे इसका रिजल्ट आया CV = 3R एंड लो टेम्परेचर पे
स्पेसिफिक हीट एक्सोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल भी नहीं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब एक टॉपिक बचा है बैरोमेट्रिक इक्वेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, तो यूनिट आपकी कवर हो जाएगी कंप्लीट। डिटेल फुल डिटेल मैंने पढ़ाया है आपको। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी किया करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।